हेलो प्यारे बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है ईएसआईसी के रिगार्डिंग। तो जो बच्चे ईएसआईसी कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये नोटिस है बच्चों। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस में हमको पता है एडमिशन होता है ईएसआईसी कोटा के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इन कॉलेजेस की कट ऑफ लो जाती है। तो अगर आप इस कोटा के थ्रू जाते हैं तो आपको एडमिशन कम मार्क्स पर भी मिल जाता है, यानी आपकी रैंक अगर थोड़ी सी हाई भी है तो भी आपको ईजिली एडमिशन मिल जाता है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 महीने का विंडो पीरियड इन्होंने दिया है, 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ये आज का ही नोटिस है, 30 अप्रैल 2026 देखिए लिखा हुआ है बच्चों। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्या सीट्स हैं, टोटल नंबर, क्या फीस रहेगी, कैसे अप्लाई करना है। तो बस जुड़े रहिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो एमबीबीएस, डेंटल एंड बीएससी नर्सिंग में हमको अगर एडमिशन चाहिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसके बारे में बात करेंगे कि बच्चों वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन अंडर ईएसआईसी स्कीम हु मीट द लेट डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैव अप्लाइड फॉर नीट यूजी कैन अप्लाई फॉर दिस। तो यानी अगर आपने नीट यूजी दिया है, आप क्वालिफाई हो, आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, तो आप इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चों। सीट्स देखा जाए तो ये हमारे कुछ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस के नाम लिखे हैं एंड ये हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई हैं एलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स। ठीक है बच्चों, ये सीट्स लिखी। इसके आगे भी और मेडिकल कॉलेजेस हैं ईएसआईसी वाले एंड टोटल सीट जो हमारे पास हैं वो बच्चों 695 हैं। कितनी है? 695 टोटल सीट्स हैं। उसके बाद डेंटल कॉलेजेस में भी कुछ सीट्स अलॉट करी गई हैं। ईएसआईसी डेंटल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका में 28 सीट्स। फिर उसके बाद नर्सिंग कॉलेजेस में भी अप्लाई करेंगे बच्चों। 2 हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, दोनों में 30-30 सीट हैं, यानी टोटल हमारे पास 60 सीट्स हैं नर्सिंग के लिए भी। ओके बच्चों, तो ईएसआईसी के लिए बच्चों हमारा कुछ होना चाहिए, क्या है बेसिकली कोई क्राइटेरिया होगा। तो ये क्राइटेरिया क्या कहते हैं कि एप्लीकेंट के पास एक वैलिड वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको ईएसआईसी के द्वारा इशू करा गया हो। ये आपके पास होना ही चाहिए। ये बच्चों कुछ कॉलेजेस के नाम दिए हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं, ये उन कॉलेजेस के नाम है जो इनसे एफिलिएटेड हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ से। बच्चों आगे बढ़ते हैं इस नोटिस में। तो अब मेन चीज़ आती है कि कैसे अप्लाई करना है हमको, है ना। तो आज हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप www.esi.gov.in पे जाएंगे। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आप ये वेबसाइट पे चले गए। उसके बाद क्या होगा, फॉर लॉग इन OTP वुड बी सेंट टू द मोबाइल नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एज पर ईएसआई। जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको डालना है एंड लॉग इन हो गया आपका। लॉगिन होने के बाद एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉर्म। ठीक है, अब आपको पूरा करना है। क्या है बच्चों आगे, कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड कर देना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं बच्चों, तो एक तो हो गया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया वार्ड ऑफ IP, दूसरा हो गया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, तीसरा हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड अपलोड करना है, एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट्स एंड एफिडेविट बाय IP इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट बच्चों आपको वहां पे अपलोड करना रहेगा। उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो टाइम दिया गया है वो 30 अप्रैल 2026 से दिया गया है 28 मई 2026 तक। यानी इसके बीच में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो कर दिया, अगर ये डेट एक बार निकल गई देन आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा इसमें एंड आप ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो डेट याद रखना, डेडलाइन याद रखना बच्चों कि आज से स्टार्ट हुआ है एंड 28 मई 2026 तक आपको ये काम कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, आपकी जो फीस होगी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस की वो होगी, ट्यूशन फी देखिए यहाँ पे मेंशन है कितनी, सिर्फ 24,000 रुपीज आपकी ट्यूशन फी रहेगी पर एनम। यूनिवर्सिटी चार्जेस रहेंगे एंड कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे मेंशन है जो कि रिफंडेबल होगा, दैट इज 5,000 रुपीज। हॉस्टल चार्जेस की बात करें या मेस चार्जेस की बात करें तो वो बाद में बताया जाएगा, वो अभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, करना क्या होगा बच्चों, जब आपको सीट अलॉट होगी तो आपको DD बनवानी होगी 24,000 की। 24,000 की DD बनवाएंगे आप ईएसआईसी फंड के फेवर में। फॉर किसके लिए बच्चों, MBBS एंड डेंटल के लिए। एंड देन अगर आपको BSc नर्सिंग के लिए चाहिए तो आपको 10,000 रुपीज की DD बनवानी पड़ेगी ईएसआईसी के फेवर में। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द सेल्फ। ये बच्चों बात कही जा रही है हमारी एडमिशन के टाइम पे, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे बच्चों। देखो मैंने लिखा रिपोर्टिंग, तो आपको बच्चों वहां पे चाहिए होगा ईएसआईसी पहचान कार्ड, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट,
मार्कशीट, नीट का बच्चों आपको एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट, SC ST OBC PH EWS सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है बच्चों, एंड फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको वहां पे रिक्वायर होंगी जब आप रिपोर्टिंग करोगे जाके। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या है कि द एज ऑफ डिपेंडेंट मेल वार्ड ऑफ IP फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द सीट्स एलोकेटेड, यानी जो सीट्स IP कोटा के अंदर आएंगी या जो वार्ड ऑफ IP कैंडिडेट है उसकी जो एज होनी चाहिए शुड नॉट बी मोर देन 21 ईयर्स, यानी 21 साल से ज़्यादा उसकी एज बच्चों नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट में क्या पॉइंट लिखा है, द सेड डेट वुड नॉट अप्लाई टू डिपेंडेंट अनमैरिड फीमेल, यानी फीमेल कैंडिडेट पे बच्चों ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, ये केस सिर्फ मेल कैंडिडेट, डिपेंडेंट मेल कैंडिडेट के लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों। तो ये बच्चों ओवरऑल नोटिस था, कैसे अप्लाई करना है आपको मैंने बता दिया, क्या क्या सर्टिफिकेट लेंगे बता दिया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी आपको बता दी बच्चों। एंड चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिगार्डिंग, कोई भी इशू हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं एंड सारी नोटिसेस लाता हूं एग्जैक्ट टाइम पे एंड बिल्कुल करेक्ट नोटिसेस के साथ आता हूं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।